Namaskar everyone. Divine blessings to you all and welcome to my channel Soul Healer अंकिता अग्रवाल। इस चैनल पर मैं पास्ट लाइफ की जितनी थेरेपीज करती हूँ उन सब की केस स्टडीज डालती हूँ, जिससे कि आप लोग भी समझ पाएं कि हमारे कर्म कैसे हमारे सामने आते हैं और कैसे जीवन इतना कष्टकारी होता है। हमारे जीवन में जितने भी कष्ट हैं वो सारे पिछले जन्म के कर्मों के ही परिणाम हैं। तो ऐसे ही एक मैम ने कांटेक्ट किया था। बहुत ज़्यादा परेशान थी, हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा थे, काफ़ी बचपन से ही। और इतने-इतने हेल्थ इश्यूज़ थे, जो कि इस एज में उनको होने ही नहीं चाहिए। उनको ऑटो इम्यून डिज़ीज़ थी, अपने आप ही बाल झड़ने लग जाते थे, डायबिटीज़, थायरॉइड और जाने क्या-क्या, क्या-क्या सारी ही जैसे सारी बड़ी-बड़ी बीमारियाँ उन्हीं के पास आ गई थीं, ऐसा। बहुत ही परेशानी में थीं, जानना चाहती थीं कि क्यों हो रहा है ऐसा? कहीं किसी ने कुछ कर तो नहीं दिया है? लेकिन जहाँ पर गए भी वहाँ से कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। तो उन्होंने बताया कि जैसे ही हम इस घर में शिफ्ट हुए हैं, बचपन में थी जब ये इस घर में आई थी, तब से लगातार ऐसे-ऐसे हेल्थ इश्यूज़ इनको हो रहे हैं कि ठीक ही होने में नहीं आ रही हैं। तो इनको जब दिखाया, तो इन्होंने देखा कि इस घर के नीचे कुछ गड़बड़ है। इनका इंडिविजुअल हाउस था, है ना? तो ज़मीन लेकर ही बनाया था। तो जब इनको दिखाया, तो इन्होंने उस मोमेंट पे जाके देखा कि काफ़ी समय पहले यहाँ पर वो झोपड़ी में कच्चे मकान बनाकर घर यहाँ पर रहते थे लोग। और उस टाइम में इस घर की जगह हमारे घर की जगह एक बहुत छोटा-सा घर था, जिसमें कि एक औरत, एक बच्चा और पति रहते थे। और वहाँ का जो ज़मींदार था, उसने इनका मकान हड़पने की वजह से औरत की और बच्चे की हत्या करवा दी थी कुछ लोगों के साथ, है ना? और जब इसका पति घर पर आया इस औरत का, तो उसने जब ऐसा देखा कि अरे! ये कैसा हो रहा है, तो उसने भी ज़हर खा के आत्महत्या कर ली। और इन तीनों की सोल उसी जगह पर वहीं पर ही थी, वहीं पर ही थी। तो जब मैंने दिखाया कि देखो ज़रा कि कहीं इन्होंने उसी जगह पर ही तो नहीं गाड़ दिया था, लाश छुपाने के चक्कर में। तो मैम ने ऐसा देखा कि नहीं यहाँ तो नहीं गाड़ा है तो थोड़ी दूर पर ही गाड़ा है, यहाँ तो नहीं गाड़ा है, ठीक है? लेकिन इन तीनों की आत्मा जो थी, तब से लेकर अब तक मुक्त नहीं हुई थी और इन्हीं के घर में भटकती थी। इनके घर में कभी किसी के शरीर में चली जाती थी, कभी किसी के शरीर में, ऐसे करके ये तीनों आत्माएँ यहीं भटक रही थीं, इन्हीं के घर में। फिर और दिखाया मैंने क्योंकि सिर्फ़ इन भूत-प्रेतों की वज़ह से तो ऐसे इतनी खतरनाक बीमारियाँ नहीं हो सकती हैं, है ना? कोई एक हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा कि कभी बीमारियों से निकल ही ना पाएँ। इतनी-इतनी खराब बीमारियाँ इनके पास हों। तो और दिखाया, तो इन्होंने देखा कि उस घर के पास ही में एक पेड़ था और वहाँ पर पूजा होती थी उस पेड़ पर। और उन्होंने देखा कुछ गोल-गोल से पत्थर जैसे से वहाँ पे भगवान जी रखे हुए थे। तो जब उन्हें दिखाया तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर 3 भगवान हैं। एक तो हनुमान जी हैं यहाँ पर और विष्णु जी हैं और महादेव हैं। वहाँ पर रखकर पेड़ों में होती तो है ही इस तरह से करके पेड़ों की पूजाएँ करते हैं, तो वहाँ पर लोग पूजा करते थे। लेकिन वहाँ के वो ये सब डेवलपमेंट की वजह से ये पेड़ कट गया, लेकिन क्योंकि वो वहाँ पर फँस गए थे वो देवता, निकल नहीं पाए, क्योंकि मंत्रों से वहाँ पर स्थापित किया था तो वो निकल नहीं पाए। तो वो वहीं पर अभी भी हैं और वो जो जगह है, जहाँ पर वो पेड़ था, वो इनके घर के उसमें आ रही है, पेरिफेरी में आ रही है और वहाँ पर ये पैर लेकर चलते हैं, जूते-चप्पल लेकर उस जगह पर चलते हैं। इसी वजह से इनकी तरफ से बहुत खराब एनर्जी इनको ये असर कर रही है। तो ये चीज़ें पता लगीं, तो इसको रिज़ॉल्व कराया। फिर इनके घर में इनकी तबीयत सबसे ज़्यादा खराब थी, बाकी औरों की इतनी नहीं थी। तो इसका मतलब कि इनको ही क्यों असर पड़ा इस चीज़ का और इतना ज़्यादा? तो फिर इनकी पास्ट लाइफ़ दिखाई।
पास्ट लाइफ थेरेपी की। तो जब ये पास्ट लाइफ में गईं, तो इन्होंने ऐसा देखा, ये उदयपुर के महाराज कुंवर सिंह की पुत्री हैं, राजकुमारी हैं, बहुत सुंदर हैं। व्हाइट और पीच कलर का इनका महल है। इनके पेरेंट्स इनको बहुत लाड करते हैं। इनकी माँ दुलारी बुलाती हैं इन्हें प्यार से, और सब कुछ बहुत अच्छा है। इनके आसपास बहुत सारी दासियां रहती हैं। इस राजकुमारी को अपने रूप को लेकर बड़ा घमंड है, और इनके उन दासियों में एक दासी ऐसी भी है जिसका रंग काला है। एक बार वो बीमार पड़ जाती है, और एक ऐसी बीमारी हो जाती है उसको कि वो चाहती है इनसे कि राजवैद्य से इलाज हो जाए, अगर तो वो बच जाएगी। तो उस दासी ने राजकुमारी से रिक्वेस्ट की कि आप राजवैद्य से इलाज करवा दो मेरा। लेकिन इन्होंने जो था, बाकी दासियों के साथ मिलकर इसका इलाज कराने की जगह मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। उस टाइम तो मजाक बहुत बना दिया, लेकिन फिर भी ये दिल की अच्छी थी। तो कुछ टाइम के बाद इन्हें रियलाइज हुआ कि इनको अ, अपने दासी की इलाज करा देना चाहिए राजवैद्य से। तो इन्होंने अपने पिताजी से बात की, पिताजी मान गए। इन्होंने दासी को ढूंढा, लेकिन दासी नहीं मिल रही अब। उस दासी का नाम मालिनी था। अब वो मालिनी कहीं मिल ही नहीं रही थी। तो जब वो दासी मिली, तो उन्होंने देखा कि जो नहाने का पूल होता है, उस दासी ने उसमें डूब के आत्महत्या कर ली। अब इनको बहुत गिल्ट हो रहा है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसकी हेल्प कर देनी चाहिए थी, मजाक नहीं बढ़ाना उड़ाना चाहिए था। और इनकी माँ भी इनके बिहेवियर से नाराज हो गई। फिर इन्होंने आगे देखा कि आगे जब और बड़ी हुई तो इनकी शादी हो गई है। खुश तो हैं, लेकिन मालिनी का इनको फिर भी डिप्रेशन है। 5-6 साल इनकी शादी को हो जाते हैं। अच्छा राजकुमार है, राजा है वो वहाँ का जिससे शादी हुई है। और 1883 करीब की बात है ये। 5-6 साल हो गए, लेकिन इनको बच्चा नहीं हुआ। और बच्चा ना होने की वजह से इनका जो वो एक घमंड था ना कि मैं बेस्ट हूँ, अब वो इनका लूज़ होने लग गया। नेगेटिविटी आने लग गई इनको, और इनको ऐसा लगता था कि शायद मालिनी के दोष की वजह से इनके बच्चे नहीं हुए हैं। काफ़ी इलाज कराया, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। कोई पकड़ ही नहीं पा रहा था कि इश्यू क्या है, क्यों नहीं हो रहा है। और अब इनको बहुत खाली-खाली लगने लग गया, और इनका गुरूर जो था ना वो भी टूटने लग गया। राजा इनको लेकर चिंता में तो रहते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने दूसरी शादी कर ली। अब ये और ज़्यादा उदास और अकेले रहने लग गईं। इनको लगता था बार-बार कि मुझे भी मालिनी की तरह ही सुसाइड कर लेना चाहिए। किसी से भी बात नहीं करती थी, जबकि इनकी एज बहुत ज़्यादा नहीं थी, 30 इयर्स थी खाली। और नई रानी जो आई वो बहुत हँसमुख है, सबको पसंद है। फिर छोटी रानी के जो है बेटा हो गया, उदय नाम रखा। इन्होंने सजना-संवरना सब छोड़ दिया था, बिल्कुल ही साधारण रहने लग गई थीं। राजा ने भी बात करना छोड़ दिया, तो इनको और डिप्रेशन होने लग गया। और जब ये 45 इयर्स की थीं, उस समय इनकी हालत बहुत खराब हो गई। और जो राजवैद्य थे वो ये कह रहे थे कि मानसिक बीमारी है इन्हें बहुत, और इनकी अपने आप से जीने की इच्छा खत्म हो गई। अपने आप से ही वो बहुत दुखी हो गई। गिल्ट उनके अंदर आ गया। तो इन्होंने देखा इसी गिल्ट में ही इन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। तो इस जन्म में इनको अपने आप से बहुत ज़्यादा नाराज़गी थी, और जिनको अपने आप से बहुत नाराज़गी होती है, उनको ऑटो इम्यून डिज़ीज़ हो जाती है। इन्होंने एक और लाइफ़ देखी। इन्होंने देखा कि ये यंग हैं, स्कूल जाती हैं, और एक मुस्लिम परिवार में इनका जन्म हुआ है, हिजाब पहनकर स्कूल जाती हैं। कहीं कोई अ, बंगाल जैसी सी कोई जगह है, जहाँ पर ये रहती हैं, और सुंदर हैं देखने में। एक दिन इन्होंने देखा कि ये सुबह-सुबह स्कूल जा रही थीं, तो बीच रास्ते में एक औरत पेड़ के नीचे बैठी हुई थी। उसने इनको कहा कि पानी पिला दे। ये स्कूल जा रही थीं, और इनके पास उस टाइम पानी भी नहीं था। उसे लगा कि ये बोतल लेकर जा रही होगी। इन्होंने मना कर दिया। उसको ये गलतफ़हमी हुई कि शायद ये मुस्लिम है, इसीलिए पानी नहीं दे रही है, और वो इनको ज़ोर-ज़ोर से बोलने लग गई कि तुझे भी नहीं मिलेगा, तू भी तरसेगी। ये अपना वहाँ से चली आईं। फिर
उसके बाद इन्होंने आगे के सीन देखा, रेवा नाम था इनका इसमें। उन्होंने आगे का सीन देखा कि स्कूल में ये एक लड़के से बात कर रही है और वो हिंदू है। विक्रम नाम है, दोस्त है अच्छा, पसंद भी करती हैं। एक दिन ऐसे ही जब था तो उसके पापा ने देख लिया, लड़के के पापा ने, और वो घर आ गए सीधे। और घर पर आकर उन्होंने कुछ कहा, अपने लड़के की भी डाँट लगाई, उससे क्यों बात कर रहा है, वो मुस्लिम है। और इनके घर पर भी पापा थोड़ा नाराज़ हो गए कि उन्हीं की जगह पर काम करते हैं, नौकरी चली जाएगी, तुम मुझसे बात करना बंद कर दो। और उन्होंने जो था, इसके माँ-बाप ने इनका स्कूल छुड़वा दिया। अब ये घर पर ही बैठने लग गईं। फिर जब ये 18 साल की हुईं तो इनकी शादी करवा दी। लेकिन इनके पति की एज 40-42 है। ये बहुत ही दुखी हैं। अपनी ज़िंदगी से बड़ी दुखी थी, ये कुछ करना चाहती थीं, आगे पढ़ना चाहती थीं, लेकिन नहीं हुआ। शादी भी इनकी ऐसे आदमी से हो गई। तो इन्होंने आगे सीन में देखा कि एक दिन ये खाना बना रही हैं, खाना बनाने के बाद दोनों लोग, इनके पति-पत्नी, खाना खाने बैठे हैं और अचानक से पति को तकलीफ़ हो गई। पानी माँग रहे हैं वो, और मैं पानी नहीं दे रही हूँ उन्हें। तो हमने कहा कि क्यों नहीं दे रहे हो? तो इन्होंने बताया कि मैंने खाने में ज़हर मिला दिया है। तो जब इनसे पूछा क्यों किया ऐसा? तो उन्होंने कहा कि मुझे विक्रम की तरह से ही एस्टैब्लिश होना था, मुझे पढ़ाई करनी थी। पति को मेरी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, बस सारा दिन काम करते रहो। मुझे ऐसा जीवन नहीं चाहिए। और फिर वही खाना इन्होंने भी खा लिया और इन्होंने बताया कि पेट में बहुत जलन हो रही है, सीने में जलन हो रही है, बहुत चक्कर आ रहे हैं। पति भी मर गए और ये भी मर गईं। अपने आप से इतनी नाराज़गी थी, अपने जीवन से इतनी नाराज़गी थी इन्हें कि अपने आप ही ख़त्म कर लिया इन्होंने। पिछले जन्म में सोच-सोच के मर गईं, इस जन्म में इन्होंने ज़हर ही खा लिया। फिर इन्होंने बताया कि वो जो औरत थी, जो पानी माँग रही थी, उस औरत को गाँव से निकाला था। इसीलिए वो पानी माँग रही थी और जब मैंने पानी नहीं दिया, तो प्यास से मर गई वो औरत। और कुछ-कुछ लाइव देखी, कुछ-कुछ सीन्स देखे, जो कि अलग-अलग लाइफ़ में थे और बहुत अच्छा देख रही थी ये। तो जो लोग अच्छा देखते हैं, उनकी हेल्थ बहुत ज़्यादा अच्छी हो पाती है। तो इन्होंने देखा एक जन्म में गई ये, तो इन्होंने अपने आप को एक लड़की के रूप में देखा, जिसकी कि मंदिर में शादी हो रही थी और वहाँ पर एक ब्राह्मण थे, उनसे ये बहस कर रही थीं, पूजा के रिचुअल्स के बारे में। एक पंडित तो अलग था जो शादी करा रहा था, एक और ब्राह्मण थे और ये बहुत ज़्यादा बहस कर रही थीं और इनका अपमान भी करने लगी। उस ब्राह्मण ने इनको ऐसा श्राप दे दिया कि तुझे ऐसे प्रॉब्लम्स होंगे कि जिनका तुझे ज्ञान भी नहीं हो पाएगा। ये बड़ा ज्ञान की कुछ उन्हें बातें पट्टियाँ पढ़ा रही थीं और उसके बाद फिर वो वहाँ से चले गए मंदिर में और जो पंडित इनकी शादी कराने के लिए आया था, वो भी फिर चला गया उनके साथ ही। वो कुछ जानने वाले थे, वो भी नाराज़ होके चला गया। तो मतलब एक श्राप भी था इनके ऊपर ये। फिर इन्होंने एक और लाइफ़ देखी। इन्होंने देखा कि एक ऋषि हैं, जटा वाले, और वो कुछ हवन कर रहे हैं और उन्होंने, मैं एक फीमेल हूँ, उन्होंने लकड़ी लाने का काम दिया है जंगल से। उन्होंने एक हिदायत दी है कि इनको नीचे मत रखना, वहाँ से लकड़ी सीधा यहाँ पर ही लाना। तो ये जंगल में जाके इन्होंने लकड़ियाँ इकट्ठी कर लीं और ये सिर पर रखकर लकड़ियों को ला रही थीं। बीच रास्ते में इन्हें प्यास लगने लग गई और इनके मन में ऐसा आया कि किसी को क्या पता लगेगा अगर मैं लकड़ियाँ नीचे रखकर पानी पी लूँगी तो। और इन्होंने ऐसा ही किया, लकड़ियाँ नीचे रखी और पानी पी लिया और फिर उसके बाद आकर वहाँ पर लकड़ियाँ दे दी। ऋषि ने पूछा कहीं रखा तो नहीं था इन्हें? तो उसने झूठ बोल दिया कि नहीं, ऐसा नहीं किया, सीधे यहीं ला रही हूँ। वो ऋषि जो थे वो महादेव का कोई हवन कर रहे थे जो कि इम्पोर्टेंट था और जब वो लकड़ियों को यूज़ करने वाले थे तो उन्हें पता लग गया कि लकड़ियाँ ये पूरी तरह से शुद्ध नहीं हैं, ये इन्हें कहीं रखा गया है। उन ऋषि ने तो महादेव से माफ़ी माँग ली, लेकिन उसके बाद से ये बीमार रहने लग गईं। इन्होंने ऐसा देखा और बीमारी में ही ये मृत्यु को प्राप्त हुई हैं। अब इतनी सारी बीमारियाँ थी इनके तो यहाँ पे करंट लाइफ़ में। फिर और देखा इन्होंने, इन्होंने देखा कि एक फीमेल है और एक 3 साल का छोटा बच्चा है।
वो इनके घर पे कुछ खाना माँगने आया है। ये उस समय सो रही हैं तो इन्होंने उसे भगा दिया। तो बच्चे की माँ गरीब तो ज़रूर थी लेकिन उसके पास एक शक्ति थी। उसका एक वचन पूरा हो जाएगा कुछ भी। तो जब उसको उसने देखा कि ये बच्चे को खाना नहीं मिला है, बेचारा भूख से रो रहा है, तो उसने कहा कि जा तेरा ये खाना ही तेरे लिए ज़हर बन जाएगा। ये शक्ति एक ही बार काम कर सकती थी, तो उसने इनके ऊपर चला दी। फिर एक और लाइफ़ देखी इन्होंने। इन्होंने देखा कि एक ऋषि हैं, एक पेड़ के नीचे सो रहे हैं। मैं राजकुमारी हूँ और पास से गुज़र रही हूँ। मुझे वो बहुत पसंद आ गए। तो उनके जो दरबार के लोग थे, उन ऋषि को पकड़ के ले आए, दरबार में ले आए। वो ध्यान निद्रा में थे उस टाइम। उन्होंने शादी करने के लिए इनसे मना कर दिया। उन्होंने कहा ब्रह्मचारी से ऐसे ज़ोर-ज़बरदस्ती करके शादी नहीं हो सकती। तो ये जो चीज़ थी इनकी शादी करने में भी अटक पैदा कर रही थी। इनकी शादी भी नहीं हुई थी अभी तक। अब इनकी तो लाइफ में बड़े सारे ऐसे कर्म निकलते चले आ रहे थे, जिसमें कि छोटी-छोटी भूल हो गई और इसमें इन्हें श्राप मिल गए। तो फिर पूछा कि ऐसा क्यों हो रहा है आपकी ऐसी लाइफ अ, क्यों है ऐसे? ऐसे जन्म क्यों हो रहे हैं और हर बार आप क्यों भूल कर रहे हो? और ऐसा तो नहीं है कि ज़रा-सा अगर खाना नहीं दिया तो श्राप मिल जाना चाहिए, है ना? इतनी शक्ति का प्रयोग हो जाना चाहिए। क्यों हो रहा है ऐसा? वो लोग चुप भी तो रह सकते थे। नहीं देते श्राप, कुछ नहीं बोलते, ऐसा भी तो हो सकता था, किसी और घर से माँग माँग कर ले आते, है ना? और पीछे दिखाया तो इन्होंने देखा कि ये एक राजा के लिए काम करते हैं। मेल पर्सन है, पगड़ी पहन रखी है, लाठी ले रखी है और धोती पहन रखी है और लोगों से टैक्स वसूल करते हैं और सही तरीके से काम नहीं करते, जितना चाहिए उससे ज़्यादा ये वसूलते हैं, पैसा अपने पास रख लेते हैं बाकी का और बहुत सताते हैं। एक औरत ने टैक्स नहीं दिया तो उसके बच्चे को उसी के सामने मार डाला। इतने क्रूअल थे ये। पावर का मिसयूज़ करते थे, बड़ों का अपमान करते थे, सब डरते थे इनसे। खेत जलवा देते थे। ऐसा करके इनको बड़ा मज़ा आता था, पूरा परिवार खत्म हो जाता था। फिर इन्होंने देखा कि गाँव के ही किसी लड़के ने इनको तीर मार के मर्डर कर दिया। अब ये तो समझ में आया कि अच्छा ऐसे क्रूअल बिहेवियर था, तो इसीलिए वो जन्म-जन्म ये ऐसे लोग इनको आ के श्राप दे रहे थे, बदला ल पूरा कर रहे थे, है ना? फिर इन्होंने एक और लाइफ़ देखी। इन्होंने देखा कि मैं कहीं की क्वीन हूँ, भारत में ही, कहीं साउथ के साइड में और मेरा ही राज चलता है यहाँ पर, राजा नहीं है और जिसके पास जो भी अच्छा होता है मैं छीन लेती हूँ। या तो छीन लेती हूँ या डिस्ट्रॉय कर देती हूँ। सारा बेस्ट बस मेरे पास होना चाहिए। एग्ज़ाम्पल के तौर पर उन्होंने बताया, किसी के अगर अच्छे लंबे बाल हैं, तो मैं उसको कटवा देती हूँ। किसी की अगर स्किन अच्छी है, तो उसको खराब कर दो। वहाँ पर बस ये ही बेस्ट होनी चाहिए, ऐसी इनकी भावना रहती थी। इनके एडवाइज़र्स इनको मना भी करते थे, लेकिन अब क्योंकि क्वीन हैं, तो ऐसा तो नहीं कर सकते, इनको रोक तो नहीं सकते हैं। बस इनको ये फ़ील था, मुझे सब कुछ बेस्ट मिलना चाहिए। वहाँ के सारे लोग इनको बहुत बद्दुआएँ देते थे कि तेरे साथ भी ऐसा ही होगा। तो वो जो काम करती थी ना ये सब, वो सारी सब की सब सारे जन्मों की बीमारियाँ बन के सब इनको अब चुकता करना पड़ रहा था। इन्होंने लोगों के बाल कटवा दिए, तो इनके बाल खराब होने लग गए, है ना? इन्होंने जैसे-जैसे किया वैसा-वैसा वो होने लग गया। तो इन्होंने कई जन्मों की इतनी सारी चीज़ें जो पेंडिंग कर्म हो गए थे, सारी करके एक साथ ये यहाँ पर इस जन्म में ले आईं। और इनकी आत्मा के अंदर बड़ा गिल्ट था। इनकी सोल जानती थी कि मैंने बड़ी गलतियाँ कर दी हैं और मुझे सुधारनी है। तो जब रिज़ॉल्व कराया ये सारी चीज़ें तो दिखाया कि अभी क्या रह गया है। तो इन्होंने बताया सैडनेस है बहुत ज़्यादा मेरे अंदर। तो जब सैडनेस को दिखाया तो सोल के अंदर बहुत गिल्ट था कि मैंने जन्म-जन्म काफ़ी सारी गलतियाँ कर दी हैं। फिर इस सैडनेस को रिज़ॉल्व कराया उनके, जिससे कि उनकी एनर्जी जो है ना खुलने लग जाए। तो इतना डिफ़िकल्ट केस ही था ये भी एक तरह का जो कि रिज़ॉल्व किया और हर स्टेप पे रिज़ॉल्व करते चले गए और फिर
उस टाइम पर उसके बाद अब उनकी एनर्जी भी काफ़ी लाइट हो गई थी, उन्होंने ऐसा फ़ील किया, अच्छा भी लग रहा था उनको। थेरेपी सेशंस ऐसे ही हैं कि हाथ के हाथ ही हीलिंग पता लगती है और फिर जैसे-जैसे एनर्जी शिफ्ट होती चली जाती है, वैसे-वैसे फिर वो लाइफ़ में ट्रांसफ़ॉर्मेशन आता चला जाता है ना? लेकिन उसका असर हाथ के हाथ ही समझ में आता है, तुरंत ऊर्जा लाइट होती चली जाती है। अच्छी थेरेपीज़ हैं, पास्ट लाइफ़ थेरेपीज़ अच्छी थेरेपीज़ हैं। तो इस तरह का ये केस था। देखो, ऐसा तो मैंने और भी केसेस किए हैं जिसमें कि जो लोग पावर में थे, ज़मींदार वग़ैरह थे, तो अब वो बेचारे बड़ा ही कर्म भोग रहे हैं, सब चुकता कर रहे हैं अब वैसे ही, बहुत कष्ट में हैं। उस टाइम तो पावर में आके मार-काट खूब करते चले गए, जैसा समझ में आता गया वैसा करते चले गए। लेकिन अब वो बड़ा चुका रहे हैं और सिर्फ़ इतना ही नहीं कि इतना सा चुका दिया, कई जन्म चुकाने पड़ते हैं उन्हें। तब जाके उनको ऐसा मौका मिलता है कि चलो अब कहीं से अगर रिज़ॉल्व हो पाए तो रिज़ॉल्व करा लो। ऐसा नहीं होता कि अभी पिछले जन्म में गर्दन काटी और यहाँ पर अगले जन्म में उसको रिज़ॉल्व भी करा दिया। ऐसा नहीं होता कभी भी। उस सोल को भुगतना पड़ता है, भोगते-भोगते, भोगते-भोगते जब उस सरेंडर में आ जाएगी ना, अपने आप को मिटाने वाली सरेंडर में, तब रास्ता मिलता है उसको कि अब इसको रिज़ॉल्व ही करना है, अब इससे मुक्ति पानी है। तो इनकी केस में बहुत सारी चीज़ें थी जो सीखने को मिली और क्योंकि इन्होंने इतने खराब कर्म पीछे किए थे इसीलिए इस तरह के घर में भी आई, ऐसी ज़मीन में आ गई जहाँ पर ये जो पीछे लोगों को दुःख देकर आई हैं, वो तकलीफ़ ये खुद झेल सकती हैं, इकट्ठी एक साथ झेल सकती हैं, है ना? इसीलिए इस घर में भी आई। तो जो चीज़ें भी होती हैं ना, सब कुछ पीछे से लिंक होती हैं, कहीं न कहीं। किसी को इल्ज़ाम नहीं लगा सकते हैं कि वो घर ऐसा था इसलिए ऐसा हो गया। आपको घर भी वैसा ही मिलेगा जैसे आपके कर्म होंगे। और ऐसा तो होता है कई सारे केसेज़ में मैंने घर में से एनर्जीज़ निकलवा के मुक्त करी हैं। जैसे इनके यहाँ 3 लोग भटक रहे थे ऐसे, उनको भी फिर मुक्ति दी। बहुत बेचारे बहुत रो रहे थे, परेशान हो रहे थे, है ना? तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें कि सभी लोग फँसे पड़े हैं। और जब एक-एक करके काम करते हैं तो चीज़ें रिज़ॉल्व होती हैं और ज़िंदगी भी हल्की होती है, अपने आप भी सोल हल्की होती है। सोल हल्की होती है तो वो फिर स्पिरिचुअल पाथ पर आगे बढ़ने लग जाती है। ठीक है? तो ये एक केस था बहुत लंबा, काफ़ी टाइम भी लगा इसको करने में और आप भी सीखिए इससे, समझते चले जाइए, कर्मों को समझते चले जाइए क्योंकि कर्मों को हमने सिर्फ़ पढ़ा है, कभी एक्सपीरियंस नहीं किया कि कर्म काम कैसे करते हैं। लेकिन मैं तो इतने सारे केसेस करती हूँ, तो समझ में आता है अच्छा जो लिखा हुआ है वो थोड़ा-सा अलग है और जो प्रैक्टिकल में चीज़ें होती हैं वो थोड़ा-सा अलग तरीके से होती हैं, है ना? तो आप भी समझते चले जाइए, समझ जितनी आती चली जाएगी उतना ही मन में शांति आती चली जाएगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग।